राजस्थान में एक छोटा सा गांव था, चांदनगढ़। यह अपने सुंदर किले के लिए फेमस था, लेकिन एक और चीज के लिए भी जाना जाता था, कुछ डरावना। गांव वाले भूतिया चांदनगढ़ हवेली के बारे में फुसफुसाते थे। गांव के बाहर एक बड़ी सी पुरानी हवेली थी। लोगों का कहना था कि इस पर श्राप है। हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों ने रात में अजीब आवाजें सुनाई देने की कहानियां सुनी। कुछ लोगों ने टूटी खिड़कियों से टिमटिमाती रोशनी देखने का दावा किया। हवेली गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर खड़ी थी। यह उस डर की निरंतर याद दिलाती थी जो चांदनगढ़ पर मंडरा रहा था। हवेली की कहानी एक रहस्य थी। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी, लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। वे जो जानते थे वो था डर। डर असली था, और इसी डर ने सबको हवेली से दूर रखा। राहुल एक सिटी बॉय था। वो अपनी समर वेकेशन अपने दादा दादी के साथ चांदनगढ़ आया था। राहुल को अपने दादा दादी का गांव बहुत पसंद था। शहर की भागम भाग से यह एक अच्छा बदलाव था। राहुल एक जिज्ञासु लड़का था। उसे कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, खासकर डरावनी कहानियों में। वो घंटों भूतों और भूतिया घरों के बारे में पढ़ता रहता था। राहुल ने चांदनगढ़ हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं। वो उनसे डरा हुआ भी था और उत्सुक भी। वो जानना चाहता था कि हवेली के अंदर क्या है, क्या सच में भूतिया है। वो पता लगाना चाहता था। उसके दादा दादी ने उसे हवेली के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने उसे दूर रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन राहुल नहीं माना। उसने सोचा कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। उसने सोचा कि गांव वाले ड्रामा कर रहे हैं। राहुल अपने दोस्तों के साथ गांव में घूम रहा था। वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। दोपहर के धूप से पेड़ छाया दे रहा था। वे हवेली के बारे में बात कर रहे थे। राहुल के दोस्त भी इसके बारे में उत्सुक थे। उनमें से एक ने राहुल को अंदर जाने की हिम्मत दी। राहुल पहले तो हिचकिचाया, लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने डरपोक नहीं दिखना चाहता था। उसने हिम्मत स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने उस रात हवेली जाने का फैसला किया। उन्होंने सबके सो जाने के बाद चुपके से निकलने की योजना बनाई। राहुल उत्साहित और घबराया हुआ था। उसे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करे, लेकिन वो अपने डर का सामना करने के लिए दृढ़ था। वो एक एडवेंचर के लिए तैयार था। उस रात राहुल और उसके दोस्त गांव के किनारे पर मिले। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। बस तारों से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। हॉरर स्टोरी के लिए एकदम परफेक्ट सेटिंग थी। वे घंटों चले, ऐसा लगा। आखिरकार वे हवेली पहुंच गए। हवेली उनके सामने ऊंची और भव्य खड़ी थी। अंधेरे में यह और भी भयानक लग रही थी। लड़के डर गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने किरकिराते हुए गेट को धक्का दिया और अंदर आ गए। जैसे ही वे अंदर कदम रखा, उनके पीछे भारी लकड़ी का दरवाजा जोर से बंद हो गया। लड़के चौंक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि दरवाजा किसने बंद किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली में ठंडी हवा चली। लड़कों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे अकेले नहीं थे, हवेली में कोई मौजूद था। भाग 5, चंदन सिंह की डायरी। हवेली अंधेरी और धूल भरी थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सड़ांध की गंध से हवा भारी थी। वे सावधानी से हवेली में से गुजरे। उन्हें एक कमरा मिला जो देखने में किसी स्टडी रूम जैसा लग रहा था। कमरे के बीच में एक बड़ा लकड़ी का डेस्क था और डेस्क पर एक धूल भरी पुरानी डायरी पड़ी थी। उन्होंने डायरी उठाई और धूल झाड़ दी। कवर पुराना और चमड़े का बना था। पन्ने पुराने होकर पीले पड़ गए थे। डायरी राजा चंदन सिंह की थी। वो हवेली के असली मालिक थे। उन्होंने डायरी पढ़ना शुरू कर दिया। यह राजा चंदन सिंह के विचारों और रहस्यों से भरी थी। जैसे ही उन्होंने पन्ने पलटे, उन्हें एक चौंकाने वाली एंट्री मिली। यह राजा चंदन सिंह की बेटी निशा के बारे में थी। निशा की हत्या कर दी गई थी और कातिल कभी नहीं मिला। डायरी की एंट्री राजा चंदन सिंह के दुख और गुस्से से भरी थी। उसने अपनी बेटी के हत्यारे को खोजने की कसम खाई थी, लेकिन वो कभी नहीं ढूंढ पाया।
भाग 6 निशा। लड़के दंग रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वे क्या पढ़ रहे हैं। उन्हें एहसास हुआ कि हवेली में एक काला राज छुपा है। उन्होंने पढ़ना जारी रखा। डायरी अचानक खत्म हो गई, लेकिन इससे उनके मन में और भी सवाल उठ गए। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने वाले थे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह एक धीमी गमगीन चीख थी। लड़के डर के मारे जम गए। वे धीरे धीरे मुड़े। दरवाजे पर एक युवती खड़ी थी। उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे और उसका चेहरा चांदनी सा पीला था। उसकी आंखें उदासी और गुस्से से भरी थी। लड़के जानते थे कि वह कौन है। यह निशा थी। वो इंसाफ मांगने वापस आई थी। लड़के डर गए थे। उन्होंने पहले कभी भूत नहीं देखा था। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। वे बस वहीं खड़े रहे, डर के मारे जम गए। भाग 7 सुरंग। निशा उनकी ओर बढ़ी। उसकी सफेद ड्रेस उसके पीछे पीछे आ रही थी। लड़के डर के मारे पीछे हटे। एक किताबों की अलमारी से टकरा गए। किताबों की अलमारी एक पल के लिए लड़खड़ा गई और फिर जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ी। जैसे ही किताबों की अलमारी फर्श पर गिरी, उसके पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। लड़के अपना डर भूलकर उस खुलने की ओर दौड़े। यह एक संकरी अंधेरी सुरंग थी। उन्होंने संकोच नहीं किया। वे उसमें रेंगते हुए अंदर चले गए, भूतिया साए से बचने के लिए बेताब। सुरंग नम और सीलन भरी थी। लड़के एक अनंत काल तक रेंगते रहे, ऐसा लगा। अंत में वे ठंडी रात की हवा में निकले। वे हवेली के बाहर थे। वे बच गए थे। वे जितनी तेजी से उनके पैर उन्हें ले जा सकते थे, उतनी तेजी से वे गांव वापस भागे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे राहुल के दादा दादी के घर नहीं पहुंच गए। भाग 8 निशा के लिए न्याय। लड़के घर में घुसे, हाँफते और बेदम। उन्होंने राहुल के दादा दादी को सब कुछ बताया। उन्होंने उन्हें डायरी, भूत और सुरंग के बारे में बताया। राहुल के दादा दादी ने धैर्यपूर्वक सुना। जब लड़के खत्म कर चुके तो राहुल के दादा ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि उन्हें सुरंग के बारे में पता है। यह एक पुराना एस्केप रूट था जिसे राजा ने बनवाया था। अगले दिन राहुल के दादा पुलिस के पास गए। उन्होंने उन्हें बताया कि लड़कों ने क्या देखा और क्या पाया। पुलिस को पहले तो शक हुआ, लेकिन वे जांच करने के लिए तैयार हो गए। वे हवेली गए और डायरी मिली। उन्हें सुरंग भी मिली। उन्होंने सुरंग का पीछा किया। यह उन्हें गांव के बाहर एक कुएं तक ले गई। कुएं के तले में उन्हें एक कंकाल मिला। यह निशा का था। उन्हें ऐसे सबूत भी मिले जो उसके हत्यारे की ओर इशारा करते थे। यह राजा चंदन सिंह का विश्वास पात्र सलाहकार था। उसने लालच में निशा की हत्या कर दी थी। वो खुद सिंहासन चाहता था। सलाहकार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भाग 9 शांति मिली। सच्चाई सामने आने के बाद गांव वालों को आखिरकार हवेली का राज समझ आ गया। यह श्रापित नहीं थी। यह बस उदासी और गुस्से से भरी जगह थी। रहस्य सुलझने और न्याय मिलने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। हवेली में होने वाली भयानक घटनाएं बंद हो गईं। गांव वाले अब डरते नहीं थे। चांदनगढ़ हवेली अभी भी पहाड़ी पर खड़ी है। यह अतीत की याद दिलाती है। यह उन रहस्यों की याद दिलाती है जो परिवार रखते हैं, और यह उन आत्माओं की याद दिलाती है जिन्हें शायद कभी शांति न मिले। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि वे कभी कभी एक युवती को सफेद पोशाक में हवेली की बालकनी पर खड़ी देखते हैं। वो गांव की ओर देखती है। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान होती है। क्या निशा को आखिरकार शांति मिली, या वो अभी भी किसी चीज की तलाश में है? इसका जवाब हवेली की तरह एक रहस्य बना हुआ है। If you like the video, don't forget to like, share and subscribe, and hit the bell button for future update.